हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के सबूत मिले। लाठियों से नहीं बल्कि ऐसे कटीले हथियारों से भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया था। गलवान के हमले के बाद चीन से निपटने के तरीकों पर बड़ा बदलाव हो सकता है। एलएसी पर फायरिंग नहीं करने के नियम बदलने पर हो रहा है विचार। लद्दाख में सैनिकों की शहादत को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले, बिना हथियारों के जवानों को क्यों भेजा, कौन है जिम्मेदार। राहुल के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने पूछा कि क्या राहुल को चीन से हुई संधि की जानकारी नहीं। बोले, राहुल के पीएम पर सवाल देश पर सवाल हैं। बिहार में पटना के पास बिहटा में शहीद हवलदार सुनील कुमार की राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। लद्दाख के हमले में हुए थे शहीद। तेलंगाना के सूर्यपेट में कर्नल संतोष बाबू पंचतत्व में विलीन हुए। अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। चीन की धोखेबाजी पर देश में गुस्सा जारी है। दिल्ली में लोगों ने चीन से आए सामान को आग लगाकर विरोध जताया। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। चीन की दगाबाजी के खिलाफ पूरे देश में आज भी हो रहे हैं प्रदर्शन। पटना में गधों के साथ चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए गए। बिहार में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव का चीन के खिलाफ आंदोलन। पटना में चीनी मोबाइल कंपनी के बोर्ड पर कालिख पोतने के लिए क्रेन से पहुंचे पप्पू यादव। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, देश भर के रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना बेचने पर रोक लगनी चाहिए। बॉलीवुड कलाकारों से भी चीनी उत्पादों के विज्ञापनों के बहिष्कार की मांग। व्यापारी संगठन ने सलमान, आमिर खान समेत कई अभिनेताओं और क्रिकेटरों से अपील की। चीन ने फिर गीदड़ धमकी दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय सेना हमें भड़काई नहीं, हम तो बातचीत से समाधान चाहते हैं। पूरी दुनिया में झूठे चीन की हरकत की हो रही है आलोचना। कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मस्जिद के पास छिपे थे आतंकी। 2 दिन पहले शोपिया में 3 आतंकियों का खात्मा भी किया था। पीएम मोदी ने आज फिर कहा, कोविड-19 संकट को हिंदुस्तान अवसर में बदल कर दिखाएगा। आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरे देशों से आयात कम करने का हमारा प्लान है। पूरे देश में कल रिकॉर्ड तोड़ करीब 13,000 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 334 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना केस 50,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना इन्फेक्शन होने पर उनके विभाग को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिया गया। कल आप विधायक आतिशी को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के दाम कम हुए। अब 4,500 रुपए की जगह 2,400 रुपए में होगा टेस्ट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बारात घरों को कोविड सेंटर में तेजी से बदला जा रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के पास कोविड सेंटर में तब्दील हुआ बैंक्वेट हॉल की तस्वीरें आई। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई। 23 जून से शुरू होनी थी। 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने थे। जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना से ऐसे हालात हैं कि हम रोक लगाएंगे तो भगवान जगन्नाथ भी माफ कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में देश की पहली मोबाइल कोरोना टेस्ट लैब को हरी झंडी दिखाई। इस लैब में कोरोना के सभी टेस्ट किए जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जाएगी ये गाड़ी। कोरोना के खिलाफ यूपी की योगी सरकार की बड़ी तैयारी। 2 दिन बाद हर रोज यहां 20,000 टेस्ट होंगे। सीएम योगी बोले, 500 से ज्यादा कोविड अस्पतालों का इंतजाम हो चुका है। कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने आज चलाया है मास्क अभियान। मास्क पहनकर मार्च किया। कोरोना से बचने के लिए मास्क पर जागरूकता बढ़ाना है मकसद।
कर्नाटक के शिवमोगा में प्री यूनिवर्सिटी इंग्लिश एग्जाम आज से शुरू हो गए। परीक्षा केंद्रों पर कई दिनों से चल रही थी केमिकल से सफाई, दूरी का भी परीक्षा में रखा जा रहा है ध्यान। राजस्थान में 3 महीने बाद शुरू हुई 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया। 20 लाख से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। कोरोना संकट में मार्केट में हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ी। यूपी में अलीगढ़ के किसान बोले, खूब बिक रही हैं सब्जियां। हरी सब्जियों से शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ने का दावा है। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा घाट पर आज आरती की गई। लॉकडाउन खुलने के बाद अब यहां शुरू हुई है पूजा अर्चना। कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए रखा जा रहा है पूरा ध्यान। पूरी दुनिया में कोरोना मामले 84 लाख हुए। अगले हफ्ते 1 करोड़ के पार जा सकती है संख्या। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में सबसे ज्यादा मौत हुई है। 48,000 लोगों की यहां गई है जान। मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। आज घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर इलाकों में जमकर बरसे बादल। कई जगह जल जमाव भी हो गया। आज फिर 50 पैसे से ज्यादा महंगा हो गए पेट्रोल और डीजल। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 81 पैसे। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक गाय को पटाखों के साथ खाना खिलाने का आरोप। गाय घायल है। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पीएम मोदी ने कोयला खदानों की नीलामी शुरू की। मोदी बोले, अगले 3 साल में 100 टन मिलियन कोयला को गैस में बदलने का लक्ष्य है। 20,000 करोड़ का निवेश करने का प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच ने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटाकर नेगेटिव किया। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को बताया इसकी वजह। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 3री और 4थी मंजिल पर आज आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई थी। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई।